औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको नज़रिया के महज़ उस दिन आपको पहले दो समझा चुका हूँ, आज दोबारा से आपको कंप्लीट समझाने लगा हूँ। ये क्लास 9th के लिए है। जिस तरह अभी आपको पता है हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है नज़रिया के महज़, उसका लॉन्ग नंबर 1 है, ठीक है। उसका जो फर्स्ट पे आता है कि मुश्तरका तलीमी मकासद। अब जब आपको उन लोगों को पता है कि तलीमी मकासद में जब उन लोगों ने अंग्रेज़ों ने बरसगीर पर कब्ज़ा किया, तो उसके बाद उन लोगों ने जो तलीम में चेंज करके उसको इंग्लिश को उन्होंने उसके एडिशन में शामिल कर लिया है। क्योंकि इंग्लिश उनकी अपनी ज़बान थी, इसलिए उन्होंने इंग्लिश के जो सिलेबस था उसको उसमें ऐड कर लिया है। क्योंकि मुसलमान क्योंकि मुसलमान को तो इंग्लिश आती नहीं थी, इसलिए वो उर्दू बोलते थे या पंजाबी स्पीकिंग थे, इसलिए उनको इंग्लिश वगैरह की समझ नहीं थी आ रही। और जो तब के उलमा थे उन लोगों ने इसको अमल को जो नया उन्होंने सिलेबस जो भी लॉन्च किया था उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया। उसकी रीज़न क्या थी कि ये उनका महज क्या था, इस्लाम। अब जो सेकंड पे हमारा मुश्तरका माशी मकासद। अब जब 1857 की जंग आज़ादी के बाद उन्होंने बड़े स्केल पर कब्जा कर लिया है, तो बड़े स्केल पर कब्जा कर लिए, तो जो हिंदू थे पहले, क्योंकि मुगल सल्तनत की हुकूमत थी, तो उन्होंने पाकिस्तान जो अंग्रेज वो मुसलमान थे, जो हिंदू थे, उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया। जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई तो हिंदू लोग अंग्रेज़ों के करीब हो गए और उनको ये यकीन दिलाया कि जो कुछ भी जो जंग आज़ादी हुई है इसके पीछे इनका हाथ है मुसलमानों का, और ये बाद में भी इस तरह के जो हमला वगैरह या जंग वगैरह दोबारा कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे हम आता है मुश्तरका सकाफती मकासद। जब उन्होंने मतलब जंग के बाद आज़ादी की मतलब लड़ाई हुई है, तो उन्होंने जो हमारी उस टाइम जो कौमी ज़बान थी वो थी उर्दू। आप लोगों को पता है, पहले भी पढ़ा चुका है कि हमारी जो कौमी ज़बान थी वो पहले उर्दू थी। जब उन्होंने जंग आज़ादी के बाद हिंदू ने अंग्रेज़ों के करीब हो गए हैं, तो उन्होंने कोशिश की जो उर्दू है उसको हटा के हम लोग जो कौमी ज़बान वो उसको बनाएं हिंदी को, क्योंकि जो उर्दू है वो अरबी रस्मुल हाथ में लिखी जाती है, क्योंकि वो मुसलमानों के करीब सफ़र की जाती है, क्योंकि मुसलमान है इसलिए अरबी में लिखी जाती है, इसलिए वो मुसलमानों के ज़्यादा करीब की जाती है। इसलिए जो हिंदू थे उन्होंने कोशिश की कि हम जो उर्दू है इसको हटा दें और जो अपनी हिंदी है उसको आगे लाएं। किस लिए? क्योंकि वो उसको एक नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए। उसके बाद है नंबर 4 पे आता है हमारे पास मुश्तरका मजहब। अब मुश्तरका मजहब से क्या है कि जिस तरह हमको पता था कि बड़े सगीर में मतलब हिंदू भी रह रहे थे, मुसलमान भी रह रहे थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, और भी काफ़ी ज़्यादा जो दूसरी दीगर कौमें थी वो सारा कुछ उधर रह रही थी, लेकिन जो अक्सरियत में थे वो मुसलमान थे। इसलिए मतलब इन्होंने एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद भी, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलजुल के कभी इन दोनों के मतलब हिंदुओं के अंदर दरमियान ये बात नहीं आई कि हम लोग मिलकर एक कौम बना लें। वो हमेशा, क्योंकि उनके रहने का तरीका हो रहा है, हमारा कुछ और है, हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, वो अल्लाह ताला बुतों की पूजा करते हैं, इसलिए हम लोग कभी भी एक नहीं थे हो सकते। उसके बाद जो हमारा लास्ट पे आता है मुश्तरका सियासी मकासद। अब सियासी मकासद क्या था, जिस तरह आपको पता है कि जब 1857 की जंग हुई है तो उसमें मुसलमानों को शिकस्त हुई। फिर जो अंग्रेज़ थे उन्होंने मुसलमान जो हिंदू थे उन्होंने अंग्रेज़ों को ये बात यकीन दहानी करा दी कि जो कुछ भी करवा रही हैं सारा कुछ मुसलमान करवा रहे हैं। और तब के इतने हालात खराब थे कि मुसलमान कुछ भी नहीं थे, जो भी कुछ सारा कुछ था जो मुसलमान उस टाइम सरकारी मुलाजमत के तौर पर फायज थे, उन्होंने हिंदुओं ने अंग्रेज़ों के साथ मिलके उनको अपनी जगह उनकी जो जॉब थी, उनकी जो सीटें थी उनसे हटा दिया और खुद उन पर बैठ के कब्जा कर लिया। ये था आज हमारा लॉन्ग नंबर 1 नज़रिया के महज। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।